अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा इससे पहले, यू नो दैट वेरी वेल। और ठीक है, ये चैप्टर में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, काफ़ी दिलसोज दर्द भरी कहानी है। ठीक है, तो इस कहानी के बाद आज हम करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन और मेक द सेंटेंसेस। ये क्लास फिफ्थ की किताब है, इब्तिदाई उर्दू, यू नो दैट वेरी वेल। चलिए फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आंसर से भी पहले हम करते हैं अल्फाज और मायने। ये लिखा है लफ्ज़ और मायने। ठीक, तो शुरू करते हैं। यह गाइस प्यादे, प्यादे बोलते हैं पैदल सिपाही जो पैदल चलते हैं। ठीक, डिग्री बोलते हैं अदालती फैसला, डिक्री होता है वो, है ना, डिक्री, DECREE, बहरहाल सरकारी हुक्म भी बोलते हैं डिग्री को। तो उर्दू में इसको डिग्री कह देते हैं ना। वाजिब यानी जिसका अदा करना ज़रूरी हो। ठीक, तहिए दस्त यानी खाली हाथ या मुफलिस, मुफलिस बोलते हैं गरीब आदमी को। और नानवा बोलते हैं, नानवा यानी कर्ज या चढ़ी हुई रकम। दिल दहल जाना, इसका मतलब है कांप जाना। नेक बख्त यानी सीधा सादा या शरीफ आदमी। ठीक, उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा से तदबीर, तदबीर मतलब है तरकीब या हिकमत। ठीक है, और पिंड छुड़ाना यानी पीछा छुड़ाना। कायनात यानी सरमाया या पूंजी। रूबरू आमने सामने। रजामंद रजामंद होता है बात मान लेना, है ना, बात मान लेना किसी की, जो आपको चाहता है कि बात मान जाओ। फारिग खती, फारिग खती बोलते हैं एक तरह से रसीद होती है, कागज़, है ना, यानी कि रसीद कह लो फारिग खती को, या कर्ज के वसूल हो जाने का सर्टिफिकेट। जो कहानी में ये वर्ड आया था आप समझ सकते हैं, उस वक्त यही इसका मतलब है ना। और असासा बोलते हैं एसेट्स, एसेट इंग्लिश में। और यहाँ है सामान या पूंजी, या वो दौलत जो काफ़ी दिनों से आपके पास है, बची हुई दौलत या जो भी कह लो। ठीक, फिलहाल आप पूंजी या सामान समझो। कसर बोलते हैं कमी को। और बैना, बैना बोलते हैं हू बहू या ठीक उतनी ही। ठीक है, अब देखते हैं अगले पेज पर। तो गाइस देख सकते हैं आंकना यानी कीमत लगाना। दफातन यानी यक बयक अचानक, या तो अचानक कह लो या यक बैक, सडनली जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। शादी या मुर्ग यानी खुशी के मारे मर जाना, यानी इतनी ज़्यादा खुशी के मारे मर जाना कहते हैं ना, खुशी में कहते हैं। कैफियत यानी हालत, कैफियत यानी हालत। ठीक है, सुना होगा कहीं पे आपने, कैफियत, हालत और खैरियत लगभग आसपास ही हैं ये मीनिंग में। हमसाया बोलते हैं पड़ोसी को, नेबर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। शुक्रगुजारी यानी कि एहसान मंदी। ठीक है, यानी शुक्रगुजारी, एहसान मानना या मंदी, उसका एक वो है गया। ठीक है, नाउन हो गया है एहसान मंद का। दस्तगिरी करना यानी मदद करना। ठीक है, दस्त माने हाथ होता है, मदद करना या सहारा देना। ठीक, मुसर्रत बोलते हैं, यह मुसर्रत यानी खुशी, खुशी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाथ से जब लिखेंगे तो ऐसे भी लिखेगा। ठीक है, सो गाइस देखते हैं आगे क्या है, यू नो दैट वेरी वेल। और वेल इसमें कुछ दिया है। जो राइटर है हमारे डिप्टी नज़ीर अहमद, उर्दू के मशहूर अदीब, अदीब बोलते हैं जो एक तरह से राइटर या पढ़ा लिखा शख्स, या जो लिटरेचर में जो उसका फ़न है। ठीक है, और आलिम थे। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा है, यानी बच्चों की कहानी है। तो इस सबक में उन्होंने एक बच्चे का वाक़या बयान किया है। एक बच्चे का, यानी कि इसमें एक लड़का है और वो कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है, वो क्या देखता है, वो बताते हैं इस कहानी में। ठीक है, जो दूसरों के साथ हमदर्दी करता है और मुश्किल घड़ी में काम आता है। ठीक है, तो ये कहानी अगर आपने नहीं देखी हो तो देख सकते हैं। जो लोग परेशानी में हों हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस सबक में डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने ज़माने के दिल्ली की आम बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल की है। ठीक है, यानी उस ज़माने में जिस ज़माने के ये थे, नज़ीर साहब, डिप्टी नज़ीर साहब। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब आ गया हमारे पास मेन वर्ड, मेन काम। तो यह गाइस पहला, ये क्वेश्चंस हैं, सोचिए, बताइए और लिखिए। पहला है, गरीब औरत के शौहर को प्यादे क्यों पकड़ कर ले जा रहे थे। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ क्यों ले जा रहे थे। तो देखिए गाइस, सॉरी इसको ऊपर करते हैं। तो गाइस जवाब है
गरीब औरत के शौहर को प्यादे इसलिए पकड़ कर ले जा रहे थे क्योंकि, ये लिखा है क्योंकि उसके शौहर के ज़िम्मा बनिए का कर्जा था और वो बनिए की उधारी चुका नहीं पाया। समझ रहे हैं, इसलिए ले जा रहे थे। सवाल नंबर दूसरा है गाइस, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से। बनिए ने किस लिए खां साहब को मोहलत नहीं दी? तो देखते हैं गाइस इसमें कहानी में क्या कहते हैं। जिसने कहानी पढ़ ली है उसको तो ये सब मालूम है, ठीक है। जिसने नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है, नहीं देखी वीडियो, तो उसके लिए भी वो भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, मतलब जो नहीं पढ़े हैं वो भी देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, बनिए ने खां साहब को इसलिए मोहलत नहीं दी, यानी मोहलत एक तरह से मौका नहीं दिया, क्योंकि बनिए का कर्जा पुराना था। ये पे का नुक्ता, पे, रे और अलिफ है ना, सॉरी पुराना हो गया है, ये पुराना ऐसे लिखते हैं, नून और अलिफ, पुराना, ठीक है, था। और वो रोज़ रोज़ की टाल मटोल से परेशान था। कौन परेशान था? बनिया, ठीक है। तो गाइस सवाल नंबर तीसरा है, खां साहब की गिरफ्तारी पर घर वालों का क्या हाल हुआ? तो जाहिर है जिसने देखी है वीडियो वो समझ सकता है। तो देखिए जवाब नंबर 3, सवाल 3 का, खां साहब की गिरफ्तारी पर घर वाले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे या सदमे में थे, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी। खां साहब के बच्चे और बीवी रो रही थीं। खां साहब के बच्चे रो रहे थे और बीवी भी साथ में रो रही थी, इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं अगला सवाल चौथा। लड़के ने, सवाल नंबर 4 है, लड़के ने खां साहब की मदद किस तरह की? तो देखिए गाइस लड़के ने खां साहब की मदद किस तरह की, देखते हैं इसमें। जवाब है, लड़के ने खां साहब की मदद करने के लिए उसने अपनी टोपी बेची और नकद पैसे खां साहब की बीवी को देकर खां साहब का कर्ज उतरवाया और यह, और है ना, ये थोड़ा गलत हो गया था, उन्हें प्यादों से आज़ाद करवाकर लड़के ने बहुत मदद की, ठीक है। तो ये गाइस समझने वाली बात है, देखने वाली बात है। सवाल नंबर 5 है, खां साहब के छूट आने पर बच्चों को कैसी खुशी हुई? ठीक है गाइस, देखते हैं इसमें कैसी खुशी हुई। तो देखिए सवाल नंबर 5 है, जवाब खां साहब के छूट आने पर। देखिए गाइस ये नून गुन्ना है, ये जो है ना खां लिखा है, अगर हम लिखेंगे खान तो डायरेक्ट नून यानी पॉइंट लगा देंगे तो ये नून बन जाएगा। फिलहाल क्या है, ये खां है, नून गुन्ना के साथ खां ऐसे लिखा जाएगा तो खां, और नून बना देंगे तो खान, ठीक। तो हम कहाँ थे, छूट आने पर बच्चे इतने इतने खुश, ये खे है, ठीक है, खुश हुए कि वो खुशी से उछलने कूदने लगे, ठीक है। और ऐड करना चाहें तो वो कभी बाप के कंधों पे कूदते तो कभी माँ की गोद में कूदते, कभी अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर कूदते चढ़ते, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। आंसर्स कई तरीके से दिया जा सकता है, आप गाइस जानते हैं ये बात, पहले से ही समझदार हैं आप लोग। अब देखते हैं गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे से, नो दैट वेरी वेल, खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पूर्ण कीजिए। तो देखिए ये है रहमत, असासा, प्यादे, तहिए दस्त, शादी मुर्ग, है ना। तो देखते हैं पहला, पहला है सरकारी प्यादे, यानी ये वाला प्यादे उसके मियाँ को पकड़े पकड़े लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है मैं उस वक्त बिल्कुल तहीदस्त हूँ। हाँ, मैं इस वक्त, यानी ये बात बोलते हैं खां साहब, तहीदस्त यानी कि गरीब हूँ या खाली हाथों, पैसे वैसे नहीं हैं। अब तीसरा गाइस देखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, खां साहब का कुल असासा 4 साढ़े 4 से ज़्यादा का ना था। असासा बोलते हैं जो माल दौलत है या सामान है, जो भी है, असासा ये वर्ड है, ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में ना रहा हो तो, ठीक। अब देखते हैं गाइस चौथा है, इस औरत पर शादी मुर्ग की सी कैफियत तारी हो गई, यानी कि ऐसी खुशी के बस खुशी के मारे मर जाए। तो शादी मुर्ग ये वर्ड है यहाँ पे आएगा चौथे में, ठीक। अब पाँचवें में गाइस आप खुद ही समझ गए, जो रह गया वही आएगा, यानी रहमत रह गया। देखते हैं क्या है इसमें, हमारे हक में ये लड़का क्या है, रहमत का फरिश्ता है, तो रहमत यानी ये वाला वर्ड आएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, समझदार हैं आप, समझ सकते हैं।
अब देखिए गाइस उन्होंने क्या किया है, पढ़िए समझिए और लिखिए। क्या है ये? लाल टोपी है, बूढ़ी औरत है। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या बेवकूफ़ी है ये। चलिए बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो गाइस अच्छा ये दिया है, टोपी का रंग लाल है। अच्छा, औरत बूढ़ी है। चूड़ियाँ क्या है ये? पलती हैं। चूड़ियाँ पतली हैं। पतली ये लिखिए पे ते लाम, पे का 3 नुक्ता ते, पतली है ना, इतना पतली हैं। बच्चे छोटे हैं और छोटे लिख दिया, देखिए छोटे ऐसे लिखते हैं, चे दुशमी वाव छो और टे बड़ी ये। ठीक है गाइस, तो ये हो गया छोटे। सो गाइस अब देखते हैं आगे, दैट वेरी वेल। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म या ज़मीर की कोई खसूसियत, यानी ऐसे वो वर्ड जो कि जिनसे इस्म यानी नाउन या ज़मीर यानी कि प्रोनाउन की कोई खसूसियत बोलते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई ख़ासियत, कोई खूबी, कोई बड़ाई, यानी कि अच्छाई या बुराई। खसूसियत में अच्छाई भी आता है, बुराई भी आता है, ज़ाहिर होती है ना। उन्हें सिफत कहते हैं। सिफत को हम इंग्लिश में बोलते हैं, दैट हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव। ठीक, तो अब देखते हैं गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे से, ये आप देख सकते हैं, इसमें देख लीजिए क्या किया है। तस्वीरों की मदद से इशारे के मुताबिक सही जोड़े बनाइए, यानी कि बड़ी का मस्जिद है ना। और उसी तरीके से देखिए लाल का क्या किया इन्होंने, लाल का गुलाब कर दिया है, लाल गुलाब होता है। पीला का आम कर दिया है, आम पीला होता है, जाहिर है। छोटा का बच्चा बना दिया, बच्चे से जोड़ दिया है, ठीक है। और काली का काली बिल्ली होती है तो काली को बिल्ली से जोड़ दिया है। बूढ़ा का क्या किया है, बूढ़ा का ये जो बूढ़ा है ये अंकल जी, इनका बूढ़ा का आदमी से जोड़ दिया है, ठीक है, ये बात सही भी है। उसके बाद अब क्या रह गया, तिरंगा का झंडा बना दिया है, जाहिर है झंडा ही है, तो मुझे लगता नहीं है। अच्छा ये गरम का चाय से जोड़ दिया है, ठीक है। और बाकी तो हो गया गाइस। लाल का ये गुलाब तो था ही। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है, तो देखते हैं गाइस, जब हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं नीचे गमले की पत्तियों पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। उनमें से हम मायने अल्फाज, यानी हम मायने बोलते हैं ऐसे वर्ड्स जिसकी मीनिंग सेम हो, तलाश करके मिसाल के मुताबिक, यानी मिसाल के मुताबिक खाली जगहों में लिखिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया गया है। अल्फाज और मायने है ना। शोर गुल, तो गुल जो है ये जो गुल है वर्ड, शोर का गुल है ना, और गुल ये रहा। बस मैं बताता जाऊंगा, आप समझते जाएगा। बुक तो आपके पास होगी, नहीं होगी तो इसमें से देख ही लेंगे, आपको दिख ही रहा है ना। करीब का पास है ना, और पास इसमें लिखा है यह, ठीक, ये पास है, ठीक है, पीला पीला। और हाजत का है फरागत, सॉरी फुर्सत, ठीक है। तो ये देखते हैं आप, हाजत का हाजत का ज़रूरत, सॉरी हाजत मतलब ज़रूरत होता है, तो हाजत का ज़रूरत हो, ये है, ठीक है, ये वर्ड है ज़रूरत। और नानवा का मीनिंग है कर्ज, ठीक है, और कर्ज जो लिखा है इसमें वो यही लिखा है, ठीक। उसके बाद गाइस आमने सामने का गाइस ये है रूबरू, ठीक है, रूबरू। उसके बाद गाइस देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे से, असासा का मतलब है सामान, और सामान जो इसमें लिखा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये लिखा है हरे हरे में, ठीक। उसके बाद गाइस यह कमी का होता है कसर, और कसर अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो देखिए यहाँ लिखा है कसर, ठीक है। और गाइस देखिए खुशामद करना यानी मनाना, ठीक है। और मनाना को अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए गाइस ये मनाना ये रहा, ठीक है, ये मनाना है खुशामद का मीनिंग। अब गाइस देखते हैं इधर, बहुत ज़्यादा अच्छे से कोशिश करते हैं इसको समझने की। अल्फाज और मायने वही चीज़, हम मायने देखने हैं। इज़्ज़त का आबरू, ठीक है, इज़्ज़त का आबरू जाहिर सी बात है, और आबरू ये रहा हरा हरा, ठीक है। तकलीफ़ का दर्द, ठीक है, तकलीफ़ का जो दर्द ये रहा लाल लाल, ठीक, ये दर्द है तकलीफ़ का यहाँ पे इसमें। डिग्री का अदालती फ़ैसला ये रहा हरा येलो। मिस्कीन का गरीब, और गरीब अगर वर्ड आप इसमें देखेंगे तो देखिए ये रहा गरीब हरा हरा, ठीक है। नीचे करके देख लीजिए ये हरा है, गरीब कहाँ आएगा, ये मिस्कीन के इसमें आएगा, खाने में इसके सामने। और हिम्मत का हौसला को देखें तो ये हरा हरा, ठीक है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। अकल का समझ होता है तो ये रहा समझ, हम लिख भी सकते हैं, ठीक है,
ये समझ है। और आंकना का कीमत लगाना, अगर आप आंकना का कीमत लगाना देखना चाहते हैं इसमें, तो देखिए ये रहा पीला पीले के अंदर, ठीक है। तो गाइस समझ सकते हैं आप बहुत अच्छे से। अब इसमें देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। जमात यानी कि क्लास, जमात का मतलब है क्लास से पहले हम लगाकर, यानी हम जमात बना है, ठीक है, यानी कि इसमें हम लगाया है, जिसके मायने हैं एक ही जमात में पढ़ने वाले। जैसे अगर आपकी क्लास में एक आप हैं, आपका नाम है अमर और दूसरे का नाम है आमिर, अमर और आमिर हम जमात हैं, यानी कि एक ही क्लास के हैं। तो नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पहले हम लगाकर अल्फाज बनाइए और उनके मायने भी लिखिए, यानी कि उनकी मीनिंग भी लिखनी है, ठीक है। अब देखते हैं वो जुमले कौन से हैं। तो गाइस जब हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जब बहुत ज़्यादा अच्छे से देखेंगे तो जाहिर है तभी तो अच्छे से लिखेगा। देखिए ये है हम ख्याल, यानी कि और नो, हम ख्याल यानी एक ही ख्याल, एक जैसा ख्याल, ठीक है। ये पता नहीं क्या कर दिया है, आप बस सुनते जाइए समझते जाइए। एक ख्याल, एक ख्याल, हम ख्याल यानी एक ख्याल, सेम ख्याल, कहते हैं ना हम ख्याल, हम दोनों हम ख्याल हैं, यानी कि हम दोनों की सोच एक जैसी है। हम सफ़र यानी साथ सफ़र करने वाला, साथ सफ़र करने वाला, ठीक है। उसके बाद है हम शक्ल, एक शक्ल जैसा, या एक शक्ल, एक ही शक्ल, यानी दो लोगों के एक शक्ल जैसा, या एक शक्ल जैसे लोग, ठीक है। हम उम्र, एक ही उम्र के, एक ही उम्र के या बराबर की उम्र के, ठीक है, एक ही बात है। अब ये है हम नाम, यानी कि एक जैसा नाम, एक जैसे हम नाम में बताता हूँ इसको और कंप्लीट। जैसे आपकी क्लास में एक नाम है आमिर, तो दूसरा भी एक लड़का और आया है ना, जो आप नई क्लास में गए, मान लीजिए छठी क्लास में गए या सातवीं क्लास में गए, अब आप गए तो एक नाम दो आमिर आ गए, तो आप ये कह सकते हैं कि आप दोनों हम नाम हैं, या मैम कहेंगी कि भाई आमिर नाम के हम नाम खड़े हो जाइए, तो आप दोनों जिसके जिसके नाम आमिर हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो आप समझ गए हम नाम का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है असली ज़िंदगी में, ठीक। इन लफ्ज़ों यानी इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में भरिए। तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तही दस्ती यानी कि है ना गरीबी या खाली हाथ। हाँ साहब, मैंने यहाँ खान लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, खान भी लिख दीजिए, यहाँ तो अपनी तरफ से लिखना है ना। खान साहब बिल्कुल ही तंग दस्त थे, बिल्कुल तही दस्त थे, तही दस्त थे, ठीक है। तदबीर देखिए, तदबीर मतलब हिकमत। लड़के ने खां साहब, अब यहाँ खां लिखा है मैंने, खां साहब को बचाने के लिए तदबीर सोची, ठीक। हमसाया यानी पड़ोसी, हमसाया ने, ये है और फिर छोटी ये है, इसमें छोटी ये दिखता नहीं है लेकिन इसमें दिखता है हाथ से जब लिखते हैं। हमसाया ने बनिए से खां साहब को छोड़ने की गुजारिश की, गुजारिश, ठीक है, की। उसके बाद दफातन यानी अचानक, ठीक। तो देखिए क्या है इसका मतलब यूज़ किया है अचानक होना। खां साहब के घर दफातन प्यादे आ गए, यानी पुलिस वाले आ गए, या जो पैदल सिपाही चलते हैं वो आ गए, ठीक है। उन्हें प्यादे बोलते हैं, पैदल सिपाहियों को, ठीक है। वाजिब, कर्ज चुकाना खां साहब वाजिब समझते हैं, ठीक है। तो जाहिर है कहानी में भी पढ़ा था आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब देखिए हमदर्दी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो हमने लिख दिया है हमदर्दी इंसान में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए आपस में हमदर्दी से पेश आना चाहिए, ठीक है। पे का 3 नुक्ता, कोई प्रॉब्लम हो तो बना लीजिएगा उसको सही करके, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ। हमदर्दी इंसान को अच्छे रास्ते पर लाती है, ठीक है। हमारे, ये क्या है, बहुत ज़्यादा हमदर्दी, हाँ सॉरी, ये मैं सही से लिख नहीं पाया शायद। हमारे नबी, ये बे यहाँ है और नून यहाँ लगाना भूल गया मैं। हमारे नबी बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाते थे, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देखिए हमदर्दी, ठीक है, यह है खुदा को पसंद है, ठीक। ये जो पसंद वर्ड है, पसंद पे सीन नून और दाल, पसंद है एक पर्शियन वर्ड है, ठीक है ना, जिस तरह से दर्द या हमदर्दी पर्शियन वर्ड है। तो गाइस अब देखते हैं अगला पेज। यू नो दैट वेरी वेल, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप हमारे साथ हैं आज। देखिएगा इस नीचे दी हुई तस्वीरों पर 2-2 जुमले लिखिए। तो हमने लिखा है ये टोपी हमें समझ में आ रही है, ठीक है, तस्वीर में। तो देखिए तस्वीर को हम हिंदी में चित्र बोलते हैं। देखिए टोपी कई किस्म के होते हैं, टोपी कई किस्म की होती है, ठीक है, की लिखना पड़ेगा गाइस, है ना। मेरे पास सफ़ेद टोपी है, ठीक।
उसके बाद हमें दिख रहा है बाली जो कान में पहनते हैं लड़कियां। सो हमने शुरुआत भी लड़कियों से किया है, लड़कियां बाली शौक से पहनती हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस सोने, सोने की बाली चांदी की बाली से महंगी होती है, जाहिर सी बात है। अब ये कटोरा आ गया, पहले लोग कटोरे में पानी पीते थे और ये सही बात है ना, और इसमें पीना भी चाहिए, अभी भी पीना चाहिए अगर मौका मिले तो। यह स्टील का कटोरा मजबूत होता है, ठीक। अब ये बैंगल्स हो गया, इसको हम चूड़ी बोलते हैं। कांच की चूड़ियाँ, सॉरी नुनमुना भूल गए, यहाँ के लिए नुनमुना लगाते हैं। कांच की चूड़ियाँ आसानी से टूट जाती हैं, ठीक है। अब ये लिखा है मेरी बहन रंग बिरंगे, ठीक है, चूड़ियाँ पहनती है, ठीक है। अब देखिए यह है तवा, रोटी गरम तवे पर ही पकती है, ठीक है, या बनती भी कह सकते हैं। तवा काले रंग का होता है, जाहिर है तवा मतलब काला, काला मतलब तवा, लोग कहते भी हैं, ऐसा सुना है मैंने। पतीली में, ये जो पतीली है ना, पतीली में खाना बनाया जाता है, ये बात सच भी है, आप जानते भी हैं। मेरे घर में एक पीतल की पतीली है और पीतल की पतीली महंगी होती है, यू नो दैट वेरी वेल। पीतल की खूबी है कि वो घिसता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस आगे कुछ है या नहीं है। हाँ है गाइस, कुछ ख़ास चीज़ नहीं है। ये कह रहे हैं गाइस बुलंद आवाज़ यानी ऊंची आवाज़ में, यू नो दैट कहते हैं बुलंद आवाज़ यानी ऊंची आवाज़ से पढ़िए और खुश खत लिखिए, यानी कि सही से लिखिए। तो ये आपका क्या है गाइस, ये है आपका राइटिंग का सेक्शन, ठीक है। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट टाइम हम इस वीडियो को लेकर आएंगे, अगर इस किताब से लेके आए तो, ये मेरी पतंग, इसको हम पढ़ेंगे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए फिर गाइस मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है।